से तो धरती को कोई खतरा नहीं है, लेकिन 2029 में धरती को बेहद ही खतरा है। 2029 में आ सकती है भारी तबाही, मच सकता है चारों तरफ हाहाकार, जिसको लेकर जानकार भी बेहद ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। एस्टेरॉयड 2012 DA-14 पश्चिमी यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के करीब से गुजरेगा, लेकिन सबसे पास से गुजरने के बावजूद धरती को इससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती दिखाई दे रही। लेकिन 2029 में आने वाली तबाही ने वैज्ञानिकों के माथे पर पसीना अभी से ला दिया है। एपोफिस एक ऐसा ही दूसरा क्षुद्र ग्रह जो 2012 DA-14 से भी पहले पृथ्वी के परिक्रमा पथ को काटते हुए पृथ्वी से 1 करोड़ 40 लाख किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा। वैज्ञानिकों को उससे इस समय तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन 2029 में वो पृथ्वी से केवल 30,000 किलोमीटर ही दूर रह जाएगा। जरा सोचिए, धरती से महज 30,000 किलोमीटर दूर एक एस्टेरॉयड गुजरेगा, जिसको लेकर लोगों की चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। वैज्ञानिक आने वाले इस खतरे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या साल 2029 में एस्टेरॉयड के टकराने के बाद भारी तबाही आएगी? क्या इस टक्कर के बाद इंसानों की जिंदगी भस्म हो जाएगी? ये वो सवाल हैं जो वैज्ञानिकों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। एस्टेरॉयड 2012 DA-14 अगर धरती पर गिरता है तो तस्वीर बेहद ही भयानक हमारे सामने आ सकती थी। ये धरती और तरह के आकाश पिंडों के बीच अब तक दर्ज सबसे छोटी दूरी होगी। अगर वो पृथ्वी पर गिरता तो एक परमाणु के फटने से जैसा नुकसान पहुंचता। अब जरा सोचिए कि इस बार तो ये तबाही आने से बच गई, लेकिन साल 2029 में क्या होगा? क्या ऐसी तस्वीर 2029 में दिखाई देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। 15 तारीख को जो एस्टेरॉयड धरती से टकराने जा रहा है, उससे धरती पर तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके फोन पर इसका असर होता देखा जा सकता है। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एस्टेरॉयड 2012 DA-14 खराब कर सकता है आपका फोन। टूट सकता है आपका संपर्क। एस्टेरॉयड से आपके फोन को भी खतरा। पृथ्वी के पास से होकर गुजरने वाला एस्टेरॉयड भले ही इस प्लेनेट से ना टकराए, लेकिन वो कुछ टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका खामियाजा आपके फोन को भुगतना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी जारी की है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि 45.7 मीटर लंबा चौड़ा ये उल्का पिंड कम से कम धरती से नहीं टकराएगा। लेकिन इस बात की हल्की फुल्की संभावना है कि पृथ्वी की कक्षा से ठीक ऊपर स्थापित करीब 100 टेलीकम्युनिकेशन और वेदर सैटेलाइट से टकराकर ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नासा ने कहा है कि ये एस्टेरॉयड कई सैटेलाइटों के कक्ष में प्रवेश करेगा, लेकिन इसके किसी से टकराने के बहुत कम ही आसार हैं। सैटेलाइट संचालकों को सचेत कर दिया गया है। टीवी, मौसम और संचार से संबंधित सैटेलाइट इससे 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर को इससे कोई खतरा नहीं है। 45 मीटर व्यास वाले 2012 DA-14 नाम के इस एस्टेरॉयड की खोज पिछले साल दक्षिणी स्पेन के कुछ खगोल शास्त्रियों ने की थी। भारत में रात के लगभग 1 बजे आसमान में सितारों के पीछे की तह में ये चलती हुई रोशनी की तरह देखा जा सकेगा। बुलेट जैसी तेजी वाले इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। करीब 6.5 करोड़ वर्ष पहले 10 किलोमीटर व्यास वाले एक विशाल पिंड का विघटन हुआ, जो आज मैक्सिको में युकाटान प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। उसे पृथ्वी पर डायनासोर के अलावा पेड़ पौधों और जानवरों के अंत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है समाचार प्लस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद।